किसी नए जंगल में जाकर नया घर बनाना और नई जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया पिछले वाले जंगल को छोड़ के नए वाले जंगल में घर बनाने के लिए जा रही थी। वो थक जाती हैं और अपना सामान एक जगह रखकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। रानू चिड़िया के पास एक बड़ा सा बैग था और उसकी बेटी गुड़िया के पास थी कपड़ों की गठरी। मम्मा, मैं तो बहुत थक गई हूँ। गुड़िया बेटी, जब हम पहाड़ों वाले जंगल में अपना नया घर बनाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों के साथ खेलने में तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। मम्मा, क्या वहाँ का तापमान ठीक है? हाँ, वहाँ का तापमान भी बिल्कुल ठीक है और पहाड़ों वाले जंगल में दाना भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। वो दोनों माँ बेटी फिर से उड़ती हैं और पहाड़ों वाले जंगल में एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती हैं और अपना सारा सामान उस पेड़ के नीचे रख देती हैं। सबसे पहले वो अपने घर बनाने का काम शुरू करते हैं। बैग से कुल्हाड़ी निकालकर मम्मा चिड़िया गुड़िया से कहती हैं, गुड़िया बेटी, मैं वो सामने वाले सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काट के लाती हूँ। तब तक तुम हरी बेलें इकट्ठी कर लो ताकि हम घर की छत को बहुत ज्यादा मजबूत बना सकें। मम्मा, वो सामने वाला घर किसका है? मुझे क्या मालूम, थोड़ा काम करने के बाद जाकर देखते हैं और पूछ लेते हैं। रानू चिड़िया लकड़ियाँ काटने चली जाती है। तभी कुल्हाड़ी की टक टक की आवाज़ सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा बाहर निकल आते हैं। कालू, ये कौन है? कोई चिड़िया है, शायद लकड़ियाँ काट रही है। देखो, वो छोटी सी चिड़िया भी बैठी है। शायद वो चिड़िया हमारे पड़ोस में घर बनाने वाली है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कल ये चिड़िया अंडे भी देगी, फिर ये बच्चों की चूं चूं मुझे परेशान कर देगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कालू कौवा उड़ता है और गुड़िया चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, अब तो रात होने वाली है। अब घर बनाने का काम कल से करना। आज की रात तुम हमारे घर पर ही रुक जाओ। ऐसा सुनकर गुड़िया बहुत ही खुशी से झूम के बोलती है, क्या आप हमारे पड़ोसी हो? हाँ, अच्छे पड़ोसी हैं, बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं। आज की रात तुम और तुम्हारी माँ दोनों माँ बेटी हमारे घर आ जाना। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया उड़ती हुई अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा, हमारे पड़ोसी कौवे तो बहुत अच्छे हैं। चलो, हमें दाना ढूंढने की जरूरत नहीं है और आज की रात हम पड़ोसी कौवे के घर में गुजारेंगे। वो क्यों बेटी? पड़ोसी अंकल को खुद मेरे पास आया था और वो बोल के गया था कि आज की रात हम उनके घर में ही गुजारें। ठीक है, शाम भी हो गई, अब चलते हैं। मम्मा चिड़िया अपना कुल्हाड़ी सामान के पास रख देती है और दोनों माँ बेटी दाने के लिए जंगल में चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें खाना मिल जाता है क्योंकि उस जंगल में खाने की कोई कमी नहीं थी। मम्मा, हमने अच्छा किया कि हमने पिछला वाला जंगल छोड़ दिया। इस जंगल के पक्षी भी अच्छे हैं और इस जंगल में बहुत जल्दी खाना भी मिल जाता है। बेटी, मुश्किलें तो होंगी, कुछ ना कुछ मुश्किलें तो जरूर होंगी इस जंगल में। रात हो जाती है। गोरी, जब छोटी चिड़िया और उसकी माँ घर पर आए तो धक्के मार के बाहर निकाल देना। अब तक तो वह बहुत खुश होंगी। हाँ, हम उन्हें ऐसे ही तंग कराएंगे और वह इस पेड़ को छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पे अपना घर बना लेंगी। गुड़िया बेटी, चलो हम कौवा अंकल के घर पे चलते हैं। गुड़िया सामान उठाने लगती है। ना गुड़िया बेटी, सामान यहीं पर रहने दो, हमें कल इसी पेड़ पे घर बनाना है। रानू चिड़िया और गुड़िया उड़कर कौवे के घर पर पहुंचकर उसका गेट बजाने लगती है। तभी गोरी दरवाजा खोलती है। हमें थोड़ी देर हो गई, हम दाना ढूंढने जंगल की तरफ चले गए थे। तो यहाँ पर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? बताओ, क्या बात है? वो शायद आपके पति गए थे मेरी बेटी के पास कि आज की रात हम तुम्हारे घर पर बिता लें। चले, आई रात गुजारने वाली। वो तो हर आने जाने वाले पक्षी से ऐसे ही मजाक में कह देते हैं। कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। मैंने कब कहा और किससे कहा? अंकल, आप मेरे पास आए थे और आप ही ने तो कहा था मुझसे। मैं एक लगाऊंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। मुझसे ऊंची आवाज में चू चू कर रही है। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ और यहाँ से चलो। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं और अपने सामान के पास आकर बैठ जाती हैं। अगर उस वक्त से हमने घर बनाने का काम शुरू कर दिया होता तो आधा घर बन जाता हमारा। लेकिन मम्मा, वो अंकल को खुद मेरे पास आया था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद हमें तंग करने के लिए। रानू चिड़िया अपनी बेटी को पंखों में दबा लेती है और रात को ठंडी ठंडी हवा चलती है। मम्मा चिड़िया कभी इधर गिरती कभी इधर गिरती, लेकिन बड़े ही परेशानी से मम्मा चिड़िया ने अपनी बेटी को सुला ही दिया। फिर तभी सुबह हो जाती है और
लंबी ठंडी रात गुजर जाती है। धूप की गर्मी से मम्मा चिड़िया को बहुत सुकून मिलता है। कालू जी, मना कर दो उस छोटी चिड़िया को कि यहाँ पर घर ना बनाए। अगर वो यहाँ घर बनाएगी तो तोड़ दूंगा मैं उसका घर। कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। ये पेड़ हमारा है और यहाँ पर हम घर बनाने की अनुमति किसी को भी नहीं देंगे। कौवा भैया, हम कौन सा पेड़ को काट रहे हैं, घर ही तो बना रहे हैं। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अगर इस पेड़ पर फिर से घर बनाने की कोशिश की तो तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, हम किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। हाँ बेटी, उठाओ अपना सामान। फिर वो माँ बेटी अपना सामान उठाकर वहाँ से चल देती हैं। पहाड़ों के पास एक बाजरों का खेत था। खेत के पास एक बड़ा बेरी का पेड़ था। वह उस पर अपना सामान रख लेती हैं और वो खेत एक राजा का था। राजा के खेत में एक तोता काम कर रहा था। तोता उन्हें देखकर उनके पास में आकर बैठ जाता है। चिड़िया रानी, कहाँ से आई हो? मिट्टू तोते, मैं पिछले वाले जंगल से आई हूँ। क्या आप भी मुझे इस पेड़ पर घर नहीं बनाने देंगे? ये खेत, ये पेड़ सब मेरे हैं। आप जहाँ चाहो घर बना सकती हो। मम्मा चिड़िया खुश हो जाती हैं। मम्मा, काम शुरू करें? खेत की दूसरी तरफ सूखी लकड़ियाँ रखी हुई है मैंने। आप लकड़ियाँ वहाँ से उठा लो। फिर रानू चिड़िया उन लकड़ियों को अपनी कमर पर रख के ले आती है और पेड़ के ऊपर रख देती है और गुड़िया भी घास ले आती है। दोनों ने अपने घर बनाने का काम शुरू कर दिया। मिट्टू तोता दोपहर के बाद चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, ये ले, ये गाजरे खा ले। और आज आपको दाना लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अमरूद के पेड़ के पास मेरा घर है। आप वहाँ आ जाना रात का खाना खाने। ठीक है मिट्टू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर शाम तक काम करने के बाद मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर बना लेती हैं और फिर दोनों माँ बेटी खाना खाने के लिए मिट्टू तोता के घर पहुँचती हैं। मिट्टू तोता की पत्नी हरियाली तोती भी रानू चिड़िया से मिलकर बहुत खुश होती है। अच्छा ही हुआ उस कौवे ने हमें वहाँ पर घर नहीं बनाने दिया। अगर हम वहाँ घर बना लेते तो हमको आप जैसे अच्छे पड़ोसी कैसे मिलते? छोटी चिड़िया, तुम्हारी तो आवाज बहुत ही अच्छी है। तुम्हारी आवाज सुनकर सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, सभी बच्चे लाइक